श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्मकराग्रदकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवंती लोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए हमारे ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल के आपको हमने 5 विचारों तक आपको हमने सुनाया। इसमें हमने महात्म्य चरित्र बतलाया, आपको संशय चरित्र समझाया, आपको शंभु चरित्र समझाया, आपको भरत चरित्र समझाया आपको हमने, और हनुमंत चरित्र का दर्शन कराकर हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से उन्होंने लंका में सीता जी का अन्वेषण किया
और कैसे उन्होंने संसार के लोगों को जो संदेश दिया, भगवान राम के प्रति समर्पण कर देने का जो भाव व्यक्त किया, ये हर वस्तु हर चीज जो है राममय है, राममय। अद्वैत वेदांत का जो प्रतिपादन हनुमान जी महाराज ने किया है, अद्भुत है यह, अद्भुत। तो उसको समझने के बाद, उस चरित्र के बाद आज हम जो है रामचरित्र में प्रवेश करते हैं। रामायण में जिस प्रकार से सिलसिलेवार आप कांड में देखते हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, उसके बाद में आपका है अयोध्या कांड के बाद में आप अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, इस प्रकार से कांडों में सारे विवरण दिए हुए हैं। और हर कांड के अंदर में आपको रामचरित मिलता है। तो जो भक्त हैं, जो पात्र हैं अन्य कांडों के, जैसे हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है किष्किंधा कांड के समय में होता है। यदि इसको आपने समझ लिया तो वो जो उनका चरित्र है वह भगवान राम के परिचय के उपरांत चलता है। अब भगवान राघवेंद्र का जो है अवतरण लेना, जन्म लेना, दशरथ जी के आंगन में खेलना कूदना, ये सब क्रिया होती है, विश्वामित्र द्वारा उनको साथ में ले जाना, ये उनके एक्सक्लूसिव उनका चरित्र बनकर ये आया। फिर लंका पर चढ़ाई करना, बांदरों का सहयोग लेना, भार्या का अपहरण हो जाना, ये सब प्रसंग जुड़ते हैं जो उनके ही चरित्र के साथ में जुड़े हुए जाते हैं। और वह दिव्य चरित्र जो उनका है वो एक वानगी प्रस्तुत करता है, उसका अलग से विश्लेषण किया गया। हनुमंत चरित्र में हनुमान जी महाराज जो है सुंदर कांड की जो है वो नायक हैं। ध्यान दीजिए, वह जो है जा रहे हैं लंका, जा रहे हैं, हनुमान भगवान से परिचय के उपरांत तो उनका चरित्र देखने में आता है। जब भगवान जो है इनके जीवन में आते हैं, हनुमान जी महाराज के जीवन में कब आते हैं, जब ऋषिमुख पर्वत तो सुग्रीव कहता है कि जाओ पता लगाओ कौन ये तापस कुमार घूम रहे हैं, कहीं बालिक के भेजे हुए दूत तो नहीं है। इस शंका के साथ में चरित्र प्रारंभ होता है। वो परीक्षा लेने आते हैं, तब हमने भी इसको बताया कि भगवान के सामने जितने भी लोग रूप बदल कर आए हैं वो अपने रूप पर कायम रह नहीं सके, उनको अपने मुझ रूप में आना ही पड़ा है। ध्यान दीजिए। तो वहां से इनका चरित्र शुरू हुआ, वहां से चरित्र, उसके बाद में भगवान राम के साथ इनका चरित्र आके जुड़ जाता है। माने हनुमान जी के चरित्र की धारा आकर रामचरित्र के सिंधु में प्रवेश कर जाती है। भरत जी के चरित्र की धारा वो अभी आकर रामचरित्र में प्रवेश कर जाती है। शंभु चरित्र की धारा भी आकर रामचरित्र में प्रवेश कर जाती है। ध्यान से समझिए इस चीज को। सबकी संशय चरित्र में सती जी के जीवन में जब दूसरा जन्म वो लेती हैं पार्वती, तब उनके जीवन की धारा जो दूसरी धारा बन के आती है दूसरे जीवन में, वह भी रामचरित्र में जाकर समाहित हुए बिना उसको गति नहीं मिलती है। रामचरित्र सबको समेट लेता है। ध्यान दीजिए। अब रामचरित्र की घटबानगी कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, इसको समझिए आप। भरत चरित्र में हमने सब बताया है, कुछ रामचरित्र में इसको बतलाते हैं। अब इस कथा रामचरित्र की यूं शुरू करते हैं हम कि राघवेंद्र के अवतरण के मूल में यज्ञ कर्म है। भगवान यज्ञेश्वर हैं, तो मूल क्या है, यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म एक ऐसा कर्म है जो यदि सटीक ढंग से सही ढंग से किया जाए, वैदिक अनुष्ठान के तहत किया जाए, जिसमें त्रुटि होने का कोई अंदेशा ना रहे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता से कराया जाए, ऋत्विज रखे जाए, पुरोहित रखे जाए, अध्वर्यु रखे जाए, सब कुछ किया जाए विधि विधान से। कर्मकांड की जो पराकाष्ठा है वेदांत के अंतर्गत, उसको रख के किया जाए। महाराज दशरथ ने वेद विद्या में पारंगत ब्राह्मणों एवं ऋत्विजों को, जिसमें जो उस समय के उस युग के जो
प्रसिद्ध जो नाम थे, महाराज सुयज्ञ, महाराज वामदेव, महाराज जाबाली, काश्यप, महाराज काश्यप पुरोहित, और उनके वशिष्ठ जी उनके जो है कुल पुरोहित ब्रह्मर्षि थे, जिन्हें किसी चक्रवर्ती सम्राट के कुल पुरोहित ही ब्रह्मर्षि हैं। इसको सभी का त्रिलोक की व्यवस्था का संपूर्ण ज्ञान है जिनको। और यज्ञाचार, इस यज्ञ के यज्ञाचार ऋषि श्रृंग को बुलाया गया है, सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद महाराज दशरथ ने इन विद्वानों से बड़े मधुर वचन में अपनी बात कही। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, आप भी अपनी चर्चा, अपने हृदय की जलन को, अपने हृदय के संताप को विद्वानों, वेद विद्या के पारंगत विद्वान ढूंढिए, प्रयास करिए। भगवान को तो बाद में ढूंढिएगा आप, भगवान को बाद, इन्हीं को ढूंढने के लिए भगवान की मदद मांगे हैं आप। तो ये तपस्या कर चुके हैं ये लोग, तब जाकर इनको ये विद्या मिल रही और ये ब्राह्मणों का सहयोग मिल रहा है। तपस्या कर चुके हैं पिछले जन्म में। आप तो इसी जन्म में भगवान से मनाइए तो ही हो जाता है। कहा प्रभु कोई ऐसा विद्वान दे दीजिए नाथ कि जो हमें रास्ता बता सके। इतना तो बोल सकते हैं आप। तपस्या का जो वह स्वरूप जो है, जो विराट स्वरूप, ना उसके आप पात्र हैं ना वो आप कर सकते, पर आप इतने उसका ये लघु रूप भी आप लोग जो है करने को तैयार नहीं होते। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे रामेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे जगत निधान, हमें ऐसी बुद्धि, इस संकट से हमारे हृदय की जलन को शांत कर सके कोई ऐसा विद्वान, ऐसा महापुरुष मिला दो प्रभु। सीधे उनसे बात करके उनसे ये कहो, कोई महापुरुष, वही महापुरुष ही भगवान का भेजा हुआ, वो भगवान ही रूप है, उसमें अंतर नहीं है भगवान में। ध्यान दीजिए। तो महर्षि भगवान ऐसे लोगों को बुलाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने ये वचन कहा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं क्या, मम ताताप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम। पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरा मन जो है, पुत्र के न मिलने के फलस्वरूप मेरा हृदय जो है वो संतप्त है ऋषियों। मैं क्या हूं? मैं तातप्यमान हूं। मैं क्यों तातप्यमान हूं? पुत्र नहीं है मेरे। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम। पुत्रार्थम अयमेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम। मैंने विचार किया है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। ऐसा अपने राजपुरोहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से परामर्श करके निश्चय निकाला और उनको बताया। उसमें वह भी सम्मिलित है जो भावी यज्ञाचार्य सिंह ऋषि भी सम्मिलित है। उस युग की घटनाओं में ये यज्ञ की विधियों से जो फल की प्राप्ति हुई है अद्भुत है साहब, अद्भुत है। ऐसा जो ये जो है इस प्रकार से उनका हृदय संतप्त है। पुत्र प्राप्ति थी, सुख नहीं मिलता था। मैंने विचार किया पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ जो हम कह रहे थे आपसे, वो यह है कि इन यज्ञों का बहुत सारा अनुष्ठान हमने देखा शास्त्रों में, बहुत सारा अनुष्ठान देखा। मैंने देखा है भागवत के अंदर में कि जो है पृथु, महाराज पृथु का जो जन्म हुआ है, जो वेन, महाराज वेन जो थे बहुत दुष्ट थे, उनके हस्त को रखकर जो है यज्ञ किया गया। ध्यान दीजिए, तब जाकर ये महाराज पृथु का जन्म, यज्ञ यानी यज्ञ की विधि बता रहा हूं मैं आपसे, एक से एक फल प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये यज्ञ हुआ, वहाँ पर जो है समझ लीजिए बहुत सारे अनुष्ठान हुए हैं यज्ञ के, जो कि सफलीभूत हुए हैं,
सफलीभूत हुई यज्ञ के अनुष्ठान। स्वतः भगवान वामन बनकर गए हैं, बलि के 100वें यज्ञ की प्रतिपूर्ति के पहले पहुंच गए। ध्यान दीजिए, और खुद रक्षा सूत्र बांध दिया बलि के हाथों में, वो भी अनुष्ठान हुआ। इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे प्रकरण। मैंने उस मेरे कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यज्ञ जो है फल देता है, यज्ञ फल देता है। भगवान जो है देवताओं को संतुष्ट करते हैं विधि विधान से आप। और हाँ, पांडवों के समय में देखिए यज्ञ से ही जन्म हुआ था द्रौपदी का। ध्यान दीजिए, यज्ञ से जन्म हुआ, सब यज्ञ प्रक्रिया है ये। द्रौपदी का, धृष्टद्युम्न का, उनके भाई का, ये सब बदला लेने की भावना से यज्ञ से उत्पन्न इनकी संतानें थी। ध्यान दीजिएगा। और देखिए, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर ये चीजें और हुई हैं। शिखंडी का जो जन्म हुआ, शिखंडी पहले जो है शिखंडनी था, बाद में शिखंडी बन गया, वो भी यज्ञ के फलस्वरूप। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है, क्योंकि यज्ञ का जो फल है स्वतः परमात्मा देने के लिए, वह जो है वैदिक उनके वचन है, यूं कह सकते हैं। उनके वेद विधान में ये बात जो है लिखित में आई हुई है उनके द्वारा कि इस प्रकार से करने से ऐसा फल प्राप्त होगा। तो उन्होंने विचार किया महाराज दशरथ ने कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और महाराज दशरथ की समस्या सभी निसंतान दंपतियों की समस्या है। सनातन धर्म में विवाह संतान उत्पत्ति का एक धार्मिक संस्कार है, इसमें भोग गौण है। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कार है, विवाह संस्कार है, संतान उत्पत्ति का एक धार्मिक संस्कार है जिसमें भोग गौण है। मुख्यतः यह धर्मार्जन के लिए होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है क्या, धर्मावरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं जो हूं भूत प्राणियों में धर्म सम्मत काम हूं। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो, मैं वो काम हूं। काम पुरुषार्थ है, ध्यान दीजिए, काम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, और जो धर्म पुरुषार्थ है। इसको पुरुषार्थ कहा गया है, माने जीवात्मा से इसका प्रयोजन जोड़ा गया है, जीवात्मा से, पुरुष से जोड़ा गया है, पुरुष से। अर्थात इसको जो है स्वतः परमात्मा अंदर में पुरुष बनकर निवास करते संसार जब बनाते हैं, और अपने अंश को जो है कहते कि मेरा अंश है जो शरीर में निवास करता है। इसको यूं समझाया भगवान ने, वो भी सनातन है, वो मेरा अंश है। अंश कहने के लिए है, जैसे आकाश का टुकड़ा घड़े के अंदर में कहने के लिए है। घड़ा फूट गया तो वो तो पहले से आकाश में उसका घड़े का अंश था। उसी प्रकार से हमारे शरीर में निवास करने वाला परमात्मा कहने के लिए शरीर के अंदर में है, वह तो जो है पहले से अपने उस रूप में भी है और यहाँ पर भी है। ये सब चतुश्लोकी भागवत में ये सब प्रसंग आ चुके हैं। कभी भागवत आपको सुनाई जाएगी तब आप समझेंगे इस सब चीजों को। इसलिए जब धर्मार्जन बन गया, ये जो है कौन सा संतान उत्पत्ति का साथ विवाह एक धार्मिक संस्कार बन गया, भोग गौण हो गया। इसीलिए पत्नी को भोग पत्नी नहीं कहकर धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्मार्जन के लिए वह साथ देती है आपका। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में धर्म सम्मत संतान उत्पत्ति के लिए धर्म संबंधी आवश्यक कामना को ही अपना स्वरूप बतलाया। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु, धर्म से जो विरोध ना जा, धर्म का जो विरोध ना करता हो ऐसा काम, धर्म का विरोध जिससे होता वो काम नहीं हूं मैं। यदि इस कामना के मूल में धर्म है तो इसे स्वीकार करने में कल्याण है। आज के युग में वैज्ञानिक उपाय तो बहुत हैं, परंतु उनकी सफलता फिर भी विधि के हाथ में है। आप हमारा इशारा समझिए, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब से बेबी पैदा करने का मामला है, इनफर्टिलिटी के मामले में वहाँ पर भी जो है आपका जाइगोट बन पाएगा
नहीं बन पाएगा, वो सब इच्छा पे डिपेंड करता है, विधि के हाथ की। इसलिए धर्म का संपादन भी स्वीकार्य होना चाहिए। भगवान का अवतार धर्म की संस्थापना के लिए होता है। सनातन वैदिक धर्म का संपादन केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं होता कि जो संपन्न है वही इससे कर सकता है। इसको समझिए आप। लोग बाग इस गलतफहमी में ना रहे कि जो संपन्न है, जिसको सब कुछ दिया गया है वही से कर सकता। नहीं, इसका श्रद्धा मूलक लघु रूप भी हो जाता है, बशर्ते से राम कृपा का अनुभव आपको होता है कि नहीं। सबके जीवन में परमात्मा है और सबका काम करता है। जिसकी जैसी थाली है उसको वैसा भोजन दे देता है भगवान। जिसकी जैसी जिह्वा है उसको वैसा प्रकार का स्वाद दे देता है भगवान। कहाँ लगते हैं आप? आपकी खीर पूड़ी आपके लिए, मेरी दाल रोटी मेरे लिए, मेरी जीभ को वही अच्छा लगता है। आपकी खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगती है तो महत्व किसका हुआ? महत्व जीभ जिस स्वाद में रमण करती है वह महत्वपूर्ण हुआ। ध्यान दीजिए, परमात्मा का बनाया हुआ हर प्रसाद है, आपका बनाया हुआ प्रसाद नहीं है। अयोध्या के संतों ने रामार्चा जैसे यज्ञ से निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का मनोरथ सिद्ध होने का यज्ञ के पूर्व ही फल आशीर्वाद दे दिया है कि प्रभु प्रसाद को दुर्लभ नहीं। ये रामार्चा यज्ञ होता है, हम लोगों ने कराया हुआ है। हमारे यहाँ हर 2 वर्षों में जो यज्ञ होते हैं उसकी श्रृंखला में रामार्चा यज्ञ भी हुआ है। अयोध्या के ही जो हैं आचार्य प्रमुख मिथिलेश्वर दास शास्त्री ने उस यज्ञ को संपन्न किया है। और भी यज्ञ हमने कराया रामार्चा, जिसको जो है एक और आचार्य ने संपन्न किया है, गोपाल दास श्रृंगारी महाराज ने संपन्न किया है। तो यह रामचरित का आदिभौतिक पक्ष है। अब आज दैविक रूप की विवेचना करते हैं। आज दैविक रूप की क्या कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्त हो सके महाराज दशरथ को, उसके लिए तेजस्वी ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया। क्या किया? पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व एवं महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ये नियम है, यज्ञ का भाग लेने के लिए सब आते हैं, ऐसी व्यवस्था है। देवता देव सर्ग पूरा आता, सिद्ध देव सर्ग में है, देवता देव सर्ग में है, गंधर्व देव सर्ग में है, महर्षिगण जो है वह मनुष्य सर्ग में है। ध्यान दीजिए, पर उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अद्भुत संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी। ये सभी लोग आपस में दूसरों की दृष्टि से अदृश्य होकर लोक कर्ता ब्रह्मा से कहने लगे। अब देखिए, अदृश्य रूप से बातचीत हो रही है ब्रह्मा जी से कि रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर आपने वरदान दे दिया ब्रह्मा जी रावण को। तो रावण जो है उस वरदान के फलस्वरूप हमें बड़ी त्रासदी दे रहा है, बड़ा त्रास देता है हमको। हमें इतनी शक्ति नहीं है। आप कैसा वरदान देते हैं? तपस्या से खुश हो जाएं आप और परेशान हो जाएं हम लोग, ऐसा वरदान किस काम का? लेकिन इस वरदान के पीछे ब्रह्मा जी तो अकेले नहीं हैं, वरदान के पीछे ठाकुर जी हैं। वरदान देने की सामर्थ्य ब्रह्मा में नहीं है। आप ध्यान से समझिए इसको, किसी में देने की सामर्थ्य है ही नहीं। दाता तो केवल और केवल एक है, श्री राघवेंद्र। श्री राघवेंद्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र के अलावा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दाता नहीं है। उन्हीं के दान की देने के हिसाब से सभी के अंदर में वह पावर आ जाता है। पावर हाउस वो है। फिर भले ही आपके सर्किट से बिजली जल जाए तो आप बोले मेरे घर बिजली आ गई, मेरे घर बिजली आई, पर पावर हाउस वही है। हमें प्रभु आपने क्या वरदान दे दिया कि हम जो है उसके पराक्रम से हम उसको नहीं दबा सकते। हमें इतनी शक्ति नहीं है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकता, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती।
यानी ये जो वायु देवता भी उसके सामने ढिठाई नहीं कर सकते। सूर्य भी जो है ना इतना तेजस्वी है, ये बल कहाँ, ये बल भी वहीं से आया हुआ है, इसलिए किसी से परास्त नहीं हो सकता। वो कोई भी इस बल को अर्जित करने की कोशिश करेगा तो कर ले सकता है, कर सकता है। काटो सिर चढ़ाओ महादेव को। और ठाठे मारता समुद्र रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। हे ब्रह्मदेव, हमें उस भयंकर राक्षस त्राण दिलाइए, उसके वध का उपाय कीजिए। इसी समय यज्ञ पुरुष भगवान से मन नारायण वहां पहुंच जाते हैं और देवताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। इस अवसर का देवताओं ने भगवान की प्रार्थना के लिए उपयोग किया। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? विष्णु पुत्रत्वं आगच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रविद्धं लोककंटकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम। ये देवता लोग कह रहे हैं, ये भगवान आप जो है अपने आप को 4 भागों में बांट लीजिए, आप 4 बन जाइए, आप 4 बन जाइए। विष्णु पुत्रत्वम आगच्छ, आप जो है पुत्र भाव को प्राप्त होके आइए, अपने आप को 4 भाग बना लीजिए और मनुष्य भूता, मनुष्य बनकर आइए। प्रविद्धम लोक, और यह बढ़े हुए लोक कंटक को आप जो दूर कर दीजिए। अवध्यम दैवतई है विष्णु, ये देवताओं के द्वारा जो अवध्य है, हे विष्णु समरे जहि रावणम, आप इस रावण को समर में जीत लीजिए, इसे का वध कर दीजिए आप। ये कहते हैं भगवान, ये देवता लोग कहते हैं। अद्भुत चीज है, देवता की प्रार्थना में ये सब रूपक आ गया अपने आप कि 4 भाग में अपने आप को बना ली। श्रीमद् भागवत में यही कहा गया, तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममय हरि, इस साक्षात भगवान ब्रह्म पर परमात्मा हरि अंशासेन चतुर्थागात पुत्रत्वम प्रार्थिता सुरैहा। देखिए आपस में भगवान वाल्मीकि ने, देखिए ये वाल्मीकि जी का ग्रंथ जो है, त्रेता का ग्रंथ जो है, और ये जो है भगवान व्यास का ग्रंथ है, क्या संबंध है? देखो वही चीज आ रही है कि हे भगवान साक्षात ब्रह्म हरि, आप जो है अपने अंश और अपने अंश से, अंशांशेन, अंश और फिर उस अंश से और 4 बन जाइए। ये हमने बताया था, समझाया भी था, इस बात को भी आप फिर समझाते हैं इस चीज को कि बनकर आप जो है, हम देवताओं ने प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसी संज्ञा प्राप्त करके ये 4 भगवान जो है हरि अपने अंशांश से 4 उदाहरण करके महाराज दशरथ के पुत्र हुए। श्री राघवेंद्र की अवतरण के लिए देवताओं की प्रार्थना ही एक कारण नहीं है। हमने भरत जी के जन्म के बारे में भी इसी बात को बतलाया है। आदि भौतिक रूप से महाराज दशरथ पुत्रष्टि या केरीकृत संकल्प है, जबकि उनकी आयु 60,000 वर्ष की है। पुत्र प्राप्ति के लिए भले ही यह आयु युक्त न मानी जाए, परंतु श्री राम के रूप में भगवत प्राप्ति के लिए इस आयु पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। भगवत प्राप्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कब प्राप्त करें उसको आप। रामचरित के लिए राम इच्छा प्रमुख कारण है, राम की इच्छा। दुष्टों के विनाश का साथ ही उसके मूल में धर्म की स्थापना, साधुओं के संकटों का निवारण और दुष्टों के विनाश का ठाकुर जी का गीतोक्त तो संकल्प भी कारण है। रावण भी इसी संकल्प का उल्लेख करता है, रामायण भी इसी संकल्प का उल्लेख करती है। रावण सारे क्षमा करेंगे, रामायण भी इसी संकल्प का उल्लेख करती है, रावण ने रामायण। विप्रधेनु सुर संताहितहि लीज मनुज अवतार।
इसके अतिरिक्त एक सत्य और भी है जो किंचित गोपनीय, वह है पराभक्ति का प्रतिसाद जो भक्तगण भगवान से मांगते हैं। सभी परम भक्त भगवान से अपना नाता बनाना चाहते हैं। कोई ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाना चाहता है, कोई पति बनाना चाहता है, कोई प्रेमी और कोई पिता बनाना चाहता है आदि। महाराज दशरथ और कौशल्या जी पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। उनके हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे उ प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनु गहई। जो या वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजहि अभिलाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा सोचते हैं कि त्रिभुवन पति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। ब्रह्म को जानने का तरीका स्वतः भगवान ने ही बताया हुआ है। एतावदेव जिज्ञास्वम तत् जिज्ञासुना आत्मनाहा। हे ब्रह्मा जी, आपके लिए इतना ही जानना पर्याप्त है, यही जिज्ञासा करना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक तरीके से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहाँ तक जाएगा ये भी है और कहाँ तक जाएगा ये नहीं है। इसी तरीके से ब्रह्म, अरे सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अब ये किताब है, ये नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। अरे अच्छा, अब चलिए आप, ये भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, किताब ब्रह्म है, ये प्लग सब ब्रह्म है। तो ये जो नहीं है वो अन्वय, जो व्यतिरेक हो गया, और जो अन्वय है वह जो क्या हो गया, वह जो है यही है हो गया। दोनों इस तरीके से ही, और सब जगह वो कायम है, सब जगह का। दूर से दूर है तभी होगा और नजदीक से नजदीक तभी होगा। ये तरीका भगवान का बताया हुआ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही परमात्मा सद सर्वदा सर्वत्र विराजमान समझ में आएगा। आपको इतनी सी बात समझना है। इस मंत्र को आप सब समझ, ये वेदांत का मंत्र है, वेदांत का मंत्र, वेदांत से समझ में आ गया। तो श्लोकी भागवत का यह जो है चौथा श्लोक है। ये परमात्मा श्री राघवेंद्र तो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित अनुपम है। ब्रह्म होता ही आनंद, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदात् एव खलु इमानि ब्रह्म इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रत्यन्ति अभिसंविशन्ति। स एषा भार्गवी वारुणी विज्ञा परमे वेदे परिस्थिति स्थिता। स एवं वेद अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया ब्रह्म वर्चसीन कीर्त्या महान। ध्यान दीजिए, ये तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर में कहा कि भगवान आनंद ही है, आनंद ही, जो आनंद है वो ब्रह्म है। कोई परिचय पूछे, या ब्रह्म, आनंद जहाँ है वहाँ ब्रह्म है। आत्यंतिक सुख की स्थिति आनंद है। परमात्मा श्री राघवेंद्र तो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित अनुपम है। इन्हीं के अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। वेद कहते हैं कि ऐसे प्रभु सेवक के वश में हो जाते हैं। वाह, निज वृत्त वर्ग तंत्र भक्तों के दिव्य लीला विग्रह करदान करते। तो क्या ठाकुर जी हमारी भी अभिलाषा पूर्ति करेंगे? इसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए महाराज मनु और महारानी शत्रुपा 12 अक्षर वासुदेव मंत्र के साथ
16,000 वर्ष तक जल वायु का आहार सेवन करते हुए एक पैर पर खड़े रहकर घोर तपस्या करते हैं। तब भगवान की गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी वाणी जो मुर्दे को भी जिला दे कि हे भक्तों वर मांगो सुनाई पड़ती है। यह सुनते ही वे लोग ठाकुर जी की स्तुति करते करते उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब भगवान बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब ये जो है इसके पीछे जो पुनर्जन्म का महाराज दशरथ और कौशल्या का जो पुराना जन्म है वह बतला रहे हैं रामायणकार कि जब वो मनु और शतरूपा थे तो वासुदेव मंत्र का 16,000 वर्ष तक जल वायु का आहार सेवन करते हुए एक पैर पकड़ घोर तपस्या किया हुआ। ध्यान दीजिए, वेद भी कहता है क्या, ओम सत्येन लभ्या तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंता शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो तम पश्यन्ति यत्या क्षीण दोषा। इन लोगों ने अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव कर लिया तपसा से, तप केवल से। तप केवल में क्या है, तप का बल के समझ में आ पाए। तप का बल समझिए, जब तप का बल आप जब इंद्रिय से जब आप इंद्रियों के झरोखे बंद करके अंतःकरण में आप निरुद्ध कर देते हैं समस्त विषयों को, इंद्रियों को। ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने दरवाजे इंद्रियों के बनाया है भगवान ने सब बाहर खुलने वाले बनाया है। नेत्र इंद्रिय ओम परांचिखानि प्यातेन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मनम् ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमीक्षण। अमृत तत्व को यदि पाना चाहते हैं आप तो आपको चक्षु को आवृत करना पड़ेगा, आपको जो है ध्यान मग्न होना पड़ेगा। और चूंकि इंद्रियों को आप जो है पुष्ट करते चले जाएंगे तो हो सकता है आपको असुविधाएं हो, इसलिए इंद्रियों को जो है परमात्मा से लगाने के लिए उनको यथोचित आहार दिया जाता है। क्या दिया है, वायु और जल। वायु जल ही तो सार है। किसी भी भोजन का सार क्या है, किसी भी भोजन का सार क्या है, वायु प्राण अपान समायुक्तम पंचामन्यम। यदि वायु ही सही कर ली जाए तो भोजन आपका पच जाता है। और यहां तो केवल वायु का ही सार ले रहे हैं ये लोग। ध्यान दीजिए, ये अभ्यास और जल भी सार है, क्षुधा की निवृत्ति। क्षुधा के यानी भोजन, भूख और प्यास दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। भूख ये जीव के स्वाभाविक गुण धर्म है, इसके बिना वो इसी के कारण से तो भगवान की याद ही नहीं कर पाता वो। उसीलिए भगवान कथा नहीं से उसको प्यार नहीं हो सकता। एतये रुद्रपता जीवलोका नित्यम स्वभाव जयहा ना करोति हरे नूनम कथामृतम निधौ। भगवान की कथा से वह जो है वह प्रेम नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भगवान को ये पाना चाहते हैं तो आपको इस विधा में जाना पड़ता है। तब भगवान की जो है वह अमृतवाणी सुनाई पड़ती है जो मुर्दे जुला दे कि हे मनु, हे शत्रुपा, उठो वर मांगो। ये सुनते ही भगवान ठाकुर जी की स्तुति करते करते उनके चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी से ही आदमी संजीवन होता है। तब भगवान बोलते हैं, क्या मैं क्या हूं, मैं जो हूं महादानी हूं। क्या चाहिए तुमको, सब दानी होंगे, मैं महादानी हूं, दानियों का दानी, दानियों का शिरोमणि मैं हूं। मेरी वजह से दुखदाता बने हुए हैं, मेरी वजह से। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जाने में बड़ा प्रसन्न हो गया। और मांगो वर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। मुझे महादानी मानकर मांग लो, क्या मांगते हो। दान शिरोमणि कृपा नाथ कहूँ सत्य ब्रह्म, सत्य कहता हूं प्रभु आपसे, चाहूं तुम्हें समान सुध प्रभु सन कवन दुराव।
मैं कोई आपसे दुराव नहीं करता, मैं तुम्हारे समान पुत्र की अभिलाषा से इस प्रकार की घोर तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूं। हम दंपति प्रवृत्त हुए हैं। इन्होंने कह दिया कि बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगऊ वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान मनु बोलते हैं परमात्मा भगवान से क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ चाहूँ तुम ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराऊ। आपसे क्या छूट सकता है प्रभु, मेरे मन में तो यही अभिलाषा है कि आप सरी का पुत्र मेरे हो जाए, अर्थात मैं आप सरी के पुत्र को पाकर उसका बाप बनने का गौरव मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और ये मेरी पत्नी जो है उसकी उस परमात्मा की माँ बनने का गौरव प्राप्त करना चाहती है। हम दोनों भगवान के माँ बाप बनना चाहते हैं। क्या बात है, इसका अर्थ ये है भगवान के माँ बाप, भगवान के हम बाप बने, हमारी इच्छा है भगवान के बाप बनना, भगवान की माँ बनना। इस भावना से तपस्या कर रहे हैं लोग। सोचो आप, भगवान को अपना बच्चा बनाने के लिए, अपने आंचल में लेने के लिए, उनको दुलार करने के लिए ये लोग जो है इस प्रकार से बोलते हैं। बड़ी अद्भुत, बड़ा प्रणाम करने का जी करता है मनु शत्रुपा को। भागवत जी की भी जो है यही लोगों ने भागवत जी में ही अपनी बच्ची देवहूति का ब्याह करदम से करके उस वंश को बढ़ाया था। ध्यान दीजिए, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी मनु शत्रुपा की, और 2 पुत्र थे उत्तान पाद और पुरीवत। उससे पूरी भागवत चली है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी इन लोगों ने जो है उस जन्म में दशरथ और कौशल्या बनेंगे, ये उसके पहले करें कि हम आपके बाप बनना चाहते हैं, आप हमारे पुत्र बने, हम ये चाहते हैं। इनको देखिए कि भावना देखिए। संसार में भगवान मनु को भी गिनती होती है कि उनके द्वारा भी लिखा गया बहुत कुछ है कि किस प्रकार से धर्म की संस्थापना इनका दायित्व बनाया है। एक एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कल्प की आयु 1000 चतुर्युगी की होती है, और उसमें जो है 14 मनु होते हैं, और एक मनु का शासन कोई 71 चतुर्युगी के लगभग घूमता है। सोचिए आप, 71 चतुर्युग के, और ये मनु लोगों का काम ही है वो धर्म की, वो या उनके वंशज क्या है, प्रच्छन्न रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उनका शासन रहता है, धर्म की संस्थापना करते चले जाते हैं। और कौशल्या जी जब ये कहती हैं, जब ये मनु भगवान ने मांग लिया कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ क्या कि मैं अपने मन का भला, तो कोई दुराव छिपाव नहीं आपसे। और कौशल्या जी कुछ विशेष रूप से मांगती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे वही सुख दीजिए, वही गति दीजिए, वही भक्ति दीजिए, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए जो आप अपने परम भक्तों को प्रदान करते हैं। कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। इसका तात्पर्य क्या है कि श्री राम प्रभु की योग माया भक्तों के लिए पावन पटकथा बनाती है, और भक्तों के अनेक अनेक भावों को वो कथा पूरा करती है। ये जो पटकथा योग माया द्वारा माने वैसे ही तो जो है स्क्रीन प्ले बन जाता है, स्क्रिप्ट राइट बन जाता है। भक्तों के द्वारा भगवान को दिए श्राप का निर्वाह भी करती है। नारद जी ने, अभी देखिए ये सब
सब कारणों को एक जगह इकट्ठा करके रखने का प्रयत्न करते हैं, सब कारणों को। नारद जी का श्राप ये भी कारण बन गया, हे ईश्वर तुम भी पत्नी के वियोग में मारे मार। हम संशय चरित्र में इसको लिखित कर चुके हैं। जैसा वानर का मुंह तुमने मुझसे आज देखकर मेरी हंसी उड़ाई है, हे वानर ही तुम्हें पत्नी का अन्वेषण करेंगे, वे वानर ही। ये कथा सब जानते हैं कि विश्व मोहिनी काम को जीत लिया, ऐसा दावा किया। शंकर जी ने समझाया, बोले भगवान से कहना नहीं, भगवान से कह के बक दिया। कोई व्यक्ति अपनी आत्म संस्तुति को रोक नहीं पाता, प्रशंसा को। एक ऐसा दुर्गुण समाज आता है। केवल हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। निरभिमानता की पराकाष्ठा यदि किसी में है तो वह है एकादश रुद्र के अवतार भगवान हनुमान में जी है। ध्यान दीजिए, जिनको बल का जो है घमंड नहीं है ना। राम काज के लिए बल का जो है उनका बल का मुकाबला भी नहीं, किसके लिए? राम काज। तो आप भी संसार में राम काज को जोड़ के अपनी बुद्धि का के बल का, अपने शरीर के बल का, अपने मानस के बल का, अपने परिवार के बल का, अपने पड़ोस के बल का उपयोग कर सकते हैं। और उनके इसी वजह से वह जो है उनको पराभूत भी कर सकते हैं यदि भगवान को कोई माने। भगवान के बल से काम कर रहे हैं, भगवान के बल से दम आ जाता है। नारद जी का श्राप वो हमने बता दिया, तो वो श्राप भी, अब भगवान को श्राप का भी पालन, ये भी कथा में जुड़ गया भाई। तो कितने के भावों की भगवान जो है पूर्ति करते, कथा तब तैयार ना होगी। सबके भावों की पूर्ति करती है कथा। पिक्चर देखने जब जाते हैं हम लोग तो आपकी रुचि विशेष में कुछ और है कि हम ऐसा दृश्य आए, कोई विदा का दृश्य देखना चाहता है, कोई विवाह का दृश्य देखना चाहता है, कोई मारकाट देखना चाहता है, कोई कपट देखना चाहता है, कोई षड्यंत्र देखना चाहता है। नाना प्रकार की चीजों का मसाला हर आदमी चाहता अपने अंतःवृत्तियों। वैसा ही जो है फिल्म बनाने वाले को बनाना पड़ता है, नाटककार को वैसा ही नाटक का मंचन करना पड़ता है, वैसी कलाकारों को चयन करना पड़ता है, तब जाकर वह चीज बन पाती है और उसका जो फलितार्थ है वो मिल पाता है। यहां पर भी वही चीज आती है। तो सनकादिशियों ने भगवान के पार्षद, ये भी कथा जुड़ जाती है, पार्षद जय और विजय को श्राप दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस बन जाए, प्रवेश करने नहीं दिया था भगवान के पास में इनको। बोले तुम लोग जो है दुर्बुद्धि हो। तब भगवान ने कृपा करके उनको उद्धार किया था, जाओ तुम लोग, मैं जो हूं तुम लोगों को उद्धार करूंगा। त्रेतायुग में ठाकुर जी ने पार्षद जय विजय ही, जो यही पार्षद जय विजय भगवान के रावण कुंभकर्ण बने, और सतयुग में यही हिरण्यकाक्ष बने, और यही द्वापर में जो है क्या बने, शिशुपाल दंतवक्र बने। ध्यान दीजिए, और भगवान ने ही इनका उद्धार किया। ये भी कारण बन के आ गया, इसको पूर्ति करना है, सत्य को ही स्थापित करना है जहां जहां जिस युग में ये सब बातें घटित हुई हैं। भगवान कथा या योग माया एक दिन के नहीं है, कई अनंत युगों की बातों को, कई कल्पों की बातों को एक साथ स्क्रिप्ट बना के रखती है हमारे सामने। इसलिए बहुत सारे क्षेपक भी मिलेंगे, बहुत सारी रामायणें भी मिलेंगी, इसीलिए मिलती हैं वो। लेकिन राम तो एक ही है, राम तो एक ही है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 तरीके होता है, जिसके कल्प बोलते हैं। इसमें 14 मनु 71 चतुर्युग से कुछ ज्यादा समय के मानक से शासन करते, जैसे भी हमने बताया। हर कल्प के इंद्र अलग होते हैं, 70 अलग होते हैं। 71 चतुर्युग में कोई 71 बार सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग घूमता है। पौराणिक युग रूप से इस समय वैवस्वत मनु का शासन चल रहा है, और यह वैवस्वत मनवंतर का पहला कलयुग है। अकॉर्डिंगली कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी का यशोगान, जिसमें उनके द्वारा दुष्ट राक्षसों का उद्धार, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करना, वेदों की मर्यादा की रक्षा करना आदि अनेक दिव्य कर्म है। जैसा कि ठाकुर जी ने स्वयं गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस प्रकार जो जान लेता है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति,
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। माँ में तीसो अर्जुन, वह जो है मैं स्वरूप में मेरे लीन हो जाता है। शंकर जी महाराज भी यही बात भवानी से कहते हैं। क्या? यसुर मारी था पही सुरना, राकई निज श्रुति से तू। असुर मारी था पही सुरना, राकई निज श्रुति से तू। जग विस्तार विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तारही, अकृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो ठाकुर जी असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, श्वास रूप अपने वेदों की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी की लीलाचरित हेतु होने वाले अवतार का यह भी एक कारण है। भगवान राघवेंद्र की इसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राघवेंद्र की जन्म लेने के अनेक अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। अपने भक्तों को पूर्व जन्म में दिए गए वरदान के फल स्वरूप भगवान महाराज दशरथ और महान कौशल्या के पुत्र बन जाते हैं और पुत्रष्टि यज्ञ सार्थक हो जाता है। चरु लेके खुद यज्ञेश्वर प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर और वो चरु का पान कराया जाता है। आधा अन्य कौशल्या को दिया जाता है, राम हो जाते हैं। आधा का चौथाई जो है भरत जी हो जाते हैं और बचे हुए 1/4 का 1/8 और 1/8 हिस्सा कौशल्या जी से और कैकेयी जी से दिलवाया जाता सुमित्रा जी को। लिहाजा उनके भरत और जो है क्षमा करेंगे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी उनसे होते हैं। ध्यान दीजिए। तो परम भक्त के यहाँ दिव्य रूप में जन्म लिए हुए भक्तवत्सल भगवान, जिन्हें और अन्य सभी भक्त अपना पुत्र तो नहीं बना पाते, परंतु पुत्र को प्यार करने के लिए भगवान की इसी लीला का स्मरण करते हुए अंतःकरण शुद्ध कर। देखिए कितना प्रभाव है। हम तो वो तपस्या नहीं कर सके। देखिए हर आदमी मंदिर तो नहीं बना सकता, हर आदमी तो यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रसाद तो उसको मिलता ही है। दर्शन तो सभी को मिलते हैं। वही बात यह है, कोई कॉपीराइट नहीं कि वही किसी उसी को वो सब चीज मिलेगी। ना 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 ना, भगवान तो समान रूप से सबके साथ में समाये हुए हैं, सबके भोजन में समय आए हुए हैं, सबकी प्यास में छाए हुए हैं। ध्यान दीजिए। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्म लेते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूपवान रहते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र इस धराधाम पर 11,000 वर्ष तक रहे, परंतु उनका लीला विग्रह किशोर ही लगता है। इसलिए भगवान की जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, अपवाद को छोड़कर। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह भगवान का न जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न ही मृत्यु होती है। भगवान श्री राघवेंद्र सभी प्राणियों के शासक हैं, महान ईश्वर हैं, परंतु भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में, उनके ऐश्वर्य भाव में कोई कमी नहीं आती। भगवान जब माँ कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए तब उनका कलेवर मेघ के समान नील वर्ण का था। वे अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, गदा धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वरमाला पहने हुए थे। उनके नयन विशाल थे। भगवान लावण्य सिंधु बनकर प्रकट हुए थे।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। ये कौशल्या जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। भगवान का ऐश्वर्य स्तुति कराता है। आप जब भगवान के पास जाएंगे, इसलिए जब कोई छोटी सी बात कोई देवता के पास जाते तो आप हाथ जोड़ते हैं, तो उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य आपसे हाथ जुड़वाता है। यही तरीका है। क्यों हाथ जोड़ते हैं आप? क्योंकि वह उनका जो ऐश्वर्य है वह स्तुति कराता, हाथ जुड़वाता। माँ दोनों हाथ जोड़कर जब स्तुति करने लगी तब प्रभु ने ही माँ को समझाया, उन्हें पूर्वजन्म की याद दिलाई कि माँ को पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। ये सब भूल गए, भगवान को सब याद रहता है। भगवान के प्रति मैया को पुत्र भाव की प्राप्ति हो जाए और वे वात्सल्य भाव से भीग जाए। मैया भगवान की शत्रुभुज रूप को देखकर उन्हें डपटती हैं और कहती, हे तात यह रूप चसर छोड़ दो, तजहि ताप यह रूपा कीजे शिशु लीला। तो शिशु लीला करो जो अपूरा आनंद देने वाला होता। फिर क्या था, भगवान बच्चा बन गए, बच्चा बनकर रोने लगे। ये होता है भगवान। शिशु के रुदन से महाराज दशरथ और पूरा रनिवास ब्रह्म के शिशु रूपी आगमन से ब्रह्म आनंद में डूबकर ब्रह्म उत्सव मनाने लगा। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं ते न परे भव को पाम। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटे से छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। फिर भी भगवान का दशरथ जी पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव बना रहता है। भगवान का दशरथ जी पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव बना रहता है। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। जैसे लकड़ी में अग्नि की सत्ता, उसकी प्रकाशिका और दायका शक्ति छिपी रहती है। जब तक अग्नि अपनी दो शक्तियों को साथ लेकर प्रकट नहीं होती, अनुभव में नहीं आती, दिखती नहीं, वैसे ही जब तक भगवान अपनी शक्तियों को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। ध्यान दीजिए, शक्ति को लेकर जब भगवान आते, राधा जी, सीता जी आदि सभी भगवान की दिव्य निजी दिव्य शक्तियाँ हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तो अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीला करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ जब राधा जी आई और भगवान राघव सीता जी आई, तब वह लीला आज तक गाई जा रही है। और इनकी शक्ति से हटकर जितने भी अवतार प्रयोजन में आज के दिखाई पड़ते हैं, वह एक घटना विशेष के रूप में याद किए जाते हैं, पर ये चरित्र विशेष के रूप में याद किए जाते हैं ये अवतार, क्योंकि शक्ति के साथ भगवान यहाँ पर आए थे। उनकी लीला इतनी विचित्र और लौकिक होती हैं, उनको सुनकर गाकर याद करके भी जीव पवित्र होकर इस संसार चक्र में दोबारा नहीं आता। इसलिए राम कथा अमृत से अनमोल है। आज कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी पहुँच हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।